विंध्य के विकास के लिए अब केवल 2-3 साल ही बच रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, जिसको भी आप विंध्य विकास पुरुष कह रहे हो ना, शायद उनका कार्यकाल भी इतना ही बचा है और आगे आने वाले समय में शायद उनको मौका ना मिले। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव का रवैया चल रहा है ना, वो अब राजेंद्र शुक्ला को भी साइड लगाएंगे। यहाँ तक कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको टिकट मिलने में भी, खुद को टिकट लेने में भी प्रॉब्लम आ जाए। राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का परिदृश्य बदल रहा है, उनकी सोच बदल रही है। नए लोगों को भी मौका देना चाह रहे हैं। साथ ही साथ अब इनके अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्ति आ रही है कि एक विशेष वर्ग को साइड करने की योजनाबद्ध तरीके से इनकी प्लानिंग चल रही है कि एक विशेष वर्ग को साइड करना है। उनको हर किसी देश की जो उन्नति में सहभागिता है ना, उनसे दूर करना है। जहाँ भी ये जाकर आगे बढ़ सकते हैं, उन चीज़ों से उनको अलग करना है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, चाहे वो कोई एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो जॉब हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, तो एक सामान्य वर्ग को अलग करने का इन्होंने एक प्लान तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसी प्लान के तहत अब ये काम कर रहे हैं। और उस प्लान का नतीजा आप देखिए कि जब भी ये इलेक्शन होंगे ना अब आगे आने वाले समय में, तो सामान्य वर्ग का एक तरफ से पत्ता कटेगा और ये साइड करेंगे उन तमाम लोगों को जो कि इनकी राजनीति में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं उन बड़े चेहरों को जो कि अपने आप को ST SC OBC इन सब का मसीहा समझते हैं। उनको देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अब तो वो भी इस गेम प्लान के वही हैं, सूत्रधार तो वही हैं, और वही ये सब उन्हीं की प्लानिंग के तहत ये सब चल रहा है कि समय आ गया है सामान्य वर्ग को धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर करना है। और जो सामान्य वर्ग का एक रिस्पेक्ट है ना समाज में और परिवार में, देश में, वो सब छीनने की कोशिश की जा रही है। कितने भी बड़े आप धुरंधर नेता या फिर आप समाज सेवी संगठन हो सामान्य वर्ग के, कितनी भी आप कोशिश कर लो, UGC एक्ट, UGC बिल और आपका आरक्षण, रिजर्वेशन, जातिगत आरक्षण कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक ये BJP सरकार रहेगी। कांग्रेस तो खैर ख़त्म करेगी भी नहीं। शायद हो सकता है कि राहुल गांधी के दिमाग में कुछ ऐसा आ जाए कि ख़त्म कर भी दें, लेकिन BJP कभी ये सब ख़त्म नहीं करेगी। कितने भी अनशन कर लो, प्रोटेस्ट कर लो, आप कुछ भी कर लो। वहीं एक विचार मेरे मन में आता है, आप सबके मन में भी आता होगा कि ज़रा सोचिए आप कि जो सरकार और बड़े बड़े बैठे हुए, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, कोई भी, आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि ठीक है, अगर आप एक तरफ जातिगत आरक्षण दे रहे हो, फिर आप ये बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो कि कोई भी जाति नहीं है, सब बराबर हैं और हम सब हिंदू हैं, सारी कोई ऊंच नीच नहीं है, कुछ नहीं। तो भाई पेपरों से ये सब हटा दो ना कि किस जाति के हो। ये कॉलम ही क्यों बना रखा है? हर जगह तो आप फॉर्म भरते समय जाति पूछते हो। तो सबसे पहले तो ये ख़त्म करो। अगर आप ये ख़त्म कर देते हो ना, तो सारी जड़ ही ख़त्म हो जाएगी। फिर कहाँ कौन बता पाएगा कि हम इस जाति के हैं, ये हैं। फिर आप नाम के आधार पर करो, वो क्या बोलते हैं, फिर आप कंपटीशन के आधार पर सिलेक्शन करो कहीं भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी को
एक ये जो पकड़ाया गया था ना उप मुख्यमंत्री का पद, तो आप सभी जानते हैं उप मुख्यमंत्री कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पद है, एक उपमा है बस। सिर्फ जैसे उपराष्ट्रपति होते हैं ना, कहाँ किस उसमें जाते हैं, कहाँ जाते, एक बस तमगा लगा दिया है उपराष्ट्रपति का, बाकी तो सब कुछ राष्ट्रपति, सर्वे सर्वा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही हैं, बचा कुचा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बस। तो ये जो उप मुख्यमंत्री हैं बनाया है उनको, तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बिंद की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वोट, अपने वोट बैंक के लिए हैं कि हमने सामान्य वर्ग के एक नेता को मुख्यमंत्री बना दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। आगे आने वाले समय में अब धीरे धीरे टिकट के लाले पड़ जाएंगे, टिकट लेना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना भी आपको डेवलपमेंट, विकास करना है, करवाना है ना, तो अभी आपके पास 2 साल बचे। 2 साल में आप रीवा सीधी सिंगरौली ट्रेन वेन का काम करवा लीजिए पूरा, जहाँ जहाँ प्लेन उड़वाना है उड़वा लीजिए। यही समय है और सही समय है। इसके बाद तो हो सकता है कि वो मौका भी ना मिले। और सबसे बड़ा काम जो करना है आपको रीवा के लिए, सुरक्षा, सेफ्टी सिक्योरिटी की करिए ना। आए दिन तो यहाँ मार धाड़, चोरी, लूट पाट हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रशासन को मजबूत बनाइए। इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रीवा में लोग रह नहीं पा रहे हैं। कितना भी एजुकेटेड पर्सन होगा, जब तक आप माहौल नहीं बदलेंगे ना रीवा का, तब तक कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। और इसके लिए प्रशासन को थोड़ा सा टाइट करने की ज़रूरत है और क्राइम को ख़त्म करने की आवश्यकता है।